मस्तक पर भूषण स्वरूप प्रतीत होने वाले चंद्रमा की सुंदर कला के सदृश चमकने वाली शिखा से प्रकाशमान कामदेव को अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर राख कर देने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले ज्ञान रूपी दीपक भगवान शंकर योगियों के हृदय में रहते हैं। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि जो विद्वान है, बुद्धिमान है, वे ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, अर्थात एक दूसरे को देखकर जलते हैं। जिनके हाथों में ताकत है वे अहंकारी हो गए हैं। यही कारण है कि ज्ञान की बातें और उपदेश जो उनके द्वारा दूसरों को दिए जाने चाहिए, वे मन में ही दम तोड़ रहे हैं। वे न किसी को कुछ कहकर राजी हैं और न ही सुनकर। संसार में कहीं सुख नहीं है। प्रत्येक भले ही वह राजा हो या रंक, भीतर से दुखी ही है। पुण्य कर्मों से प्राप्त सुख और भोग भी अंत में दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। अंत में व्यक्ति को चाहिए वैरागी होकर उस अक्षय सुख की प्राप्ति करे जो नष्ट नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, परम ब्रह्मा की प्राप्ति। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। धन के लोभ में मैंने क्या नहीं किया। पृथ्वी खोदी कि शायद दबा हुआ खजाना मिल जाए, पर्वतों को चीर कर धातुएं निकाली और उन्हें फूंका। जब वहां से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो माणिक्य और मोतियों के लोभ में समुद्र की गहराई पे भी नाप डाली। वहां से जब निराशा हाथ लगी तो शमशान में बैठकर एकांत में मंत्र जाप किया, मगर कहीं से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अरे तृष्णा, अब मेरा पीछा छोड़ दे। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि तृष्णा को त्याग कर अपने भाग्य पर संतोष करे। संतोष के अलावा सुख शांति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धन के लोभ में मैंने अनेक कठिन यात्राएं की, अपने कुल की मान मर्यादा को त्याग कर दूसरों की जी हजूरी भी की। जब उससे भी कुछ हासिल न हुआ, अर्थात मेरी तृष्णा न भरी, तो मैं कुएं की भांति दूसरों के घरों से टुकड़े उठाकर लाया, अर्थात चोरी जैसा पाप कर्म किया। अरे पाप कर्मों के लिए प्रेरित करने और सुबुद्धि का हरण करने वाली तृष्णा, अब तो मेरा पीछा छोड़। मेरी इतनी दुर्गति होने पर भी क्या तुझे संतोष नहीं होता? दुर्जनों की चाकरी तक मैंने इस आशा तृष्णा से की पूर्ति के लिए की। वे मुझ पर तानाकसी और हंसते थे। इससे मेरे हृदय को जो पीड़ा पहुंचती थी, उसके चलते मेरी आंखों से आंसू उमड़ने लगते, मगर मैं उन्हें भीतर ही रोक लेता और उन्हें दिखाने के लिए मन दुखी होते हुए भी हाथ जोड़कर सदा खड़ा रहता। अरे आशा, अरे तृष्णा, क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? और कितने नाच नचाओगी मुझे? महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आशा और तृष्णा के चक्कर में फंसा है और ये उसे नचा रही है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, मनुष्य मर जाता है। इसी बात को कबीरदास जी ने भी कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। नित्य प्रतिदिन सूर्योदय के साथ ही व्यक्ति की आयु क्षीण हो रही है और बावला मनुष्य सोचता है कि आयु बढ़ रही है। समय आयु को निगलता तेजी से भागा जा रहा है, किंतु चूंकि वह निरंतर अपना कार्य आयु भक्षण करता रहता है, इसलिए भागता दिखाई नहीं देता। लोग विपत्ति में फंसे और निरंतर झरझर होते हुए दूसरे लोगों को देखकर भी भयभीत नहीं होते। वे मोह में फंसे हैं
और मोक्ष का कोई साधन नहीं करते। तात्पर्य यह है कि स्त्री के कारण ही सभी दुख उत्पन्न होते हैं। स्त्री होने पर बच्चे उत्पन्न होते हैं और स्त्री के कारण ही व्यक्ति को जहां तहां हाथ फैलाना पड़ता है। सोचिए कि यदि स्त्री ही ना होती तो क्यों पुरुष को दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता। यौवन चला गया और भोगों की इच्छा भी नहीं रही। न स्त्री प्रसंग के योग्य रहे, न खान पान में रुचि रही। अब वह पहले जैसा सम्मान भी बुढ़ापे के कारण कहीं नहीं मिलता। अब वह संगी साथी भी न रहे जिनके साथ महफिलें जमाकर हंसी ठट्टा किया करते थे। जो बचे हैं वे भी हमारे जैसे आसक्त हो गए हैं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई चल फिर नहीं सकता। हम भी लाठी के मोहताज हो गए। चलते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार यह देह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही। फिर भी इतनी निर्लज्ज है कि मृत्यु का नाम सुनकर कांपती और भयभीत होती है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म पाकर न तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के श्री चरणों का ध्यान ही किया है, न ऐसे कार्य किए हैं जिनसे उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले, और न ही उसने भोगों को भोगा, ऐसा मनुष्य तो व्यर्थ ही पैदा हुआ। उसने तो अपनी मां के यौवन को ही नष्ट किया। हम भोगों को भोगते भोगते थक गए, मगर भोगों का अंत ना हुआ। भोगों की कोई सीमा नहीं, हम हमारी सीमा थी। कहां तक भोगते? हम इस भ्रम में रहे कि भोगों को भोग रहे हैं, किंतु घोर किया जाए तो भोगों ने ही हमें भोगा। हमने तप नहीं किया, संसारी तापों में हमें तपाकर रख दिया, और हम भ्रम में रहे कि समय गुजर रहा है, जबकि हम गुजर रहे थे, हमारा अंत आ गया था। तृष्णा पर बुढ़ापा नहीं आया, वह सदा जवान बनी रही। हम बूढ़े हो गए। हमने क्षमा की, किंतु धर्मपरायण होकर नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण क्षमा करने का ढोंग किया। दुख खूब सहे जैसे भोगी सहते हैं, मगर वो किसी तप के लिए नहीं सहे, दरिद्रता के कारण सहे। ध्यान और प्राणायाम तो किया, किंतु ईश्वर के चरणों का नहीं, धन और भोगों का ध्यान किया। हालांकि यह सारे कार्य तो मुनियों जैसे हैं, पर जैसा फल मुनियों को मिलता है वैसा हमें नहीं मिला, क्योंकि इसके मूल में दया धर्म नहीं था, त्याग नहीं था, तप ध्यान आदि की भावना नहीं थी। फिर फल हमें वैसा कैसे मिल सकता है? महाराज भर्तृहरि कहते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। व्यक्ति का शरीर जर्जर होने पर भी, अंग अंग ढीला पड़ने पर भी, और सारी आभा के चले जाने पर भी ये कमबख्त तृष्णा नित्य नित्य युवा होती जाती है। नित्य नई कामनाएं मन में जागती है। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा रात भर आकाश में अस्थिर होकर इधर से उधर का सफर करता है। यही गति सूर्य की होती है। वह पूर्व से उदय होकर आकाश में डोलता हुआ पश्चिम में जाकर अस्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के सिरमौर माने जाने वाले जब इन दोनों ग्रहों का जीवन भी स्थिर नहीं है, अर्थात जब ये दोनों ही आवागमन के चक्र में फंसे हैं, तो हमारी क्या हैसियत है? जब ये ही स्वतंत्र नहीं है तो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात क्या कहें? मनुष्य को चाहिए कि इससे पहले कि भोग उन्हें छोड़ दे, वे स्वयं भोगों को भोगना छोड़ दे। ऐसा करने पर उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होगी। यह उनका महान त्याग माना जाएगा। लेकिन आमतौर पर मनुष्य विषयों से मुंह नहीं मोड़ पाता।
यदि वह समर्थ हो और किसी कारण विषय भोगने को न मिले तो उसे अतीव कष्ट होता है, जबकि वह यह निश्चित है कि एक समय ऐसा आना ही आना है जब इन विषयों ने स्वयं एक दिन उससे मुंह मोड़ लेना है। तृष्णा कैसे शांत हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है शांति। शांति से ही तृष्णा की शांति संभव है और शांति ज्ञान का उदय होने पर प्राप्त होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि विषयों को भोगते रहें, इससे एक ना एक दिन तृष्णा शांत हो ही जाएगी। ऐसा लोग गलत सोचते हैं। किसी तरुणी के कठोर स्तनों का स्पर्श करने से काम वासना जागृत होगी या शांत? यही हाल तृष्णा का है। यदि हम विषय भोगों में लगे रहेंगे तो इस तृष्णा ने बढ़ना ही है। विषयों को भोगते भोगते इंद्र को लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। जब उनकी ही तृष्णा आज तक शांत नहीं हुई तो हम आम आदमी की क्या पिसात। अतः तृष्णा से मुक्त होना तो विषयों से मुंह मोड़ाओ। कवियों ने भी लोगों को कैसा भ्रमित किया है। स्त्री के स्तन जो कि मांस पिंड है, उन्हें स्वर्ण कलशों की उपमा दे डाली। खंगार और थूक से भरे मुंह की तुलना चंद्रमा से कर दी और मूत्र की छींटों से भीगी हुई जंघाओं को हाथी की सूंड की उपमा दे डाली। स्त्रियों के घृणित अंगों को कवियों ने कैसा बड़ा चढ़ाकर बखान किया, यह आश्चर्य है। मोहवश पतंगा दीपक की लौ से चिपट जाता है, किंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि लौ का यह आकर्षण उसकी जान ले लेगा। लालचवश मछली कांटे में फंसे मांस की ओर झपकती है। उसे भी इस बात का ज्ञान नहीं होता कि यह लालच उसकी जान ले लेगा। किंतु हम लोग जो जानबूझकर सभी परिणामों से भिन्न होते हुए भी मोहवश विषय वासनाओं में फंसते हैं, यह मोह की महिमा ही है कि ज्ञानी और विवेकशील मनुष्य भी कीट पतंगों और मछली की भांति अविवेकी होकर विषयों की ओर लपकता है। पृथ्वी केवल मिट्टी का एक गोला है जो चारों ओर से पानी से घिरी है। इस मिट्टी रूपी पृथ्वी को भी कुछ क्षुद्र राजाओं ने अपने अधिकार में लिया हुआ है और इस मिट्टी मात्र के लिए आपस में युद्ध करते रहते हैं। जो मिट्टी रूपी इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए, जिसे कि मृत्यु होने पर उन्होंने साथ नहीं ले जाना, झगड़ते रहे हैं, वे भला किसी को क्या दे सकते हैं? वे तो अपने कार्य यानी युद्ध से अत्यंत ओछे और तंग दिल सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे लोगों की तरफ कुछ पाने की आस में ताकने वालों को धिक्कार है। नए नए धनवान बने छोटे लोगों की बदतमीजी हमें क्यों सहें? जब प्रकृति ने हमारे जीवन के सभी साधन सहज उपलब्ध करा दिए हैं, उसने हमें खाने के लिए मधुर फल उपलब्ध कराए हैं, पीने के लिए अमृत तुल्य जल उपलब्ध कराया है, यह धरती हमारा बिछौना है और वृक्षों की छाल तन ढकने के लिए। फिर धनवानों का मुंह ताक कर और उनसे कुछ पाने की चाह में उनके निरादर को सहने की क्या आवश्यकता है? अर्थात हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। एक योगी किसी राजा को वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि तुम शौर्य आदि से बली होने के कारण उच्चासन पर विराजमान हो। तुम्हारे पास भारी खजाना है जिसके कारण चारों ओर तुम्हारा गुणगान होगा, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। गुरु चरणों की आराधना
कर हमने भी ज्ञान धन प्राप्त कर लिया है और अपने आचरण यानी जन सेवा के कारण हमारी कीर्ति चहुओर कवि गण फैला रहे हैं। इसलिए यदि तुम हमारी तरफ से विमुख भी रहते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। महाराज भर्तृहरि ने यह बात पृथ्वी को लेकर कही है, किंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। वस्तुतः दूसरे द्वारा भोगी वस्तु यानी स्त्री आसानी से स्वीकार्य नहीं होती। उसी पृथ्वी को पाकर युद्धादि में जीतकर राजा लोग अभिमान से फूले नहीं समाते। कुछ छोटी बुद्धि के लोग तो उसका एक अंश पाने में ही अपनी शान बढ़ करते हैं। जैसे भोगी गई स्त्री का चुंबन लेकर अपना बड़ा भारी पुरुषार्थ मानना। उल्टी खोपड़ी के लोगों की यही सोच है। वे नहीं जानते कि इसे आने वाली पीढ़ियां ने ही भोगना है। बहुत काल पूर्व उदार हृदय सम्राटों ने इस सृष्टि को एक व्यवस्था दी। तत्पश्चात दूसरे राजाओं ने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। कितने ही राजाओं ने एक दूसरे को जीत कर अपनी सीमाओं का विस्तार किया, फिर राजपाट को तृणवत जानकर दान कर दिया। मनुष्य मामूली से नगर का स्वामी होकर न जाने क्यों इतराता है, क्यों घमंड करता है।